दोस्तों हार्ट, जिसे हिंदी में दिल कहा जाता है, इससे जुड़ी कई मूवीज और सॉन्ग्स आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में कई बार देखे और सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है, हर साल करोड़ों के करीब लोग हार्ट डिसीज के चलते जान गंवा देते हैं, क्योंकि हार्ट संबंधित रोग बेहद ही गंभीर होते हैं और समय पर इनका उपचार न करने पर ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित लोग भी नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। हालांकि दोस्तों, हार्ट ट्रांसप्लांट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसके बाद रोगी का हार्ट फंक्शन और रक्त प्रवाह पहले से बेहतर हो सकता है। फ्रेंड्स, हार्ट डिसीज से पीड़ित हर व्यक्ति को हार्ट ट्रांसप्लांट की सलाह नहीं दी जाती है। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए व्यक्ति सक्षम है या नहीं, इसके बारे में जानने से पहले कई तरह की जानकारी जरूरी होती है। इससे पहले रोगी को भी इस बारे में सब कुछ जानना चाहिए। वीडियो में अंत तक हमारे संग बने रहें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की पूरी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में। नंबर 1, हार्ट ट्रांसप्लांट क्या है। दोस्तों, हार्ट ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जिसमें रोगी के डिसीज्ड हार्ट यानी खराब हार्ट को रिमूव कर दिया जाता है और एक ऑर्गन डोनर के हेल्दी हार्ट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। डोनर से दिल निकालने के लिए 2 या 2 से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को डोनर को ब्रेन डेड घोषित करना जरूरी होता है। इससे पहले कि रोगी को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, डॉक्टर्स ये निर्णय लेते हैं कि यह रोगी के हार्ट फेलियर के लिए सबसे अच्छा उपचार विकल्प है। एक मेडिकल टीम भी इससे पहले यह सुनिश्चित करती है कि रोगी ट्रांसप्लांट प्रोसेस से गुजरने के लिए पर्याप्त रूप से हेल्दी है या नहीं। नंबर 2, किन लोगों में हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों का हार्ट अटैक के बाद हार्ट गंभीर तरह से डैमेज हो जाता है या गंभीर हार्ट फेलियर जिन्हें दवाइयों, दूसरे उपचार और सर्जरी से लाभ नहीं हो रहा हो, गंभीर हार्ट डिसीज जो जन्म के दौरान मौजूद हो और सर्जरी से फिक्स ना हो पाए, जानलेवा एबनॉर्मल हार्ट बीट और रिदम्स जिन्हें उपचार से भी कोई लाभ ना हो, ऐसे में हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। नंबर 3, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी इन लोगों के लिए नहीं की जाती है। दोस्तों, अगर रोगी कुपोषित है या फिर अगर पेशेंट की उम्र 65 या 70 साल से ज्यादा है या फिर अगर किसी पेशेंट को गंभीर स्ट्रोक या डिमेंशिया की समस्या है तो उनका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। साथ ही जिन्हें 2 साल से कम समय पहले कैंसर हुआ हो या फिर अगर रोगी को HIV इन्फेक्शन हो और अगर पेशेंट को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज हो और अन्य अंग जैसे किडनी सही से काम ना कर रही हो तो भी यह नहीं किया जाता है। साथ ही अगर किसी रोगी को अधिक स्मोकिंग और शराब या दूसरी कोई भी ऐसी आदत हो जो नए हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती है तो ऐसे में भी हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। नंबर 4, हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले। दोस्तों, अगर किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए कहा जाता है तो उसे ट्रांसप्लांट सेंटर में जाने की सलाह दी जाती है, जहां मरीज के बारे में सुनिश्चित किया जाता है कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए अच्छा कैंडिडेट है या नहीं। इस दौरान रोगी को कई हफ्तों या महीनों तक अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस दौरान रोगी को ब्लड टेस्ट और एक्सरे के अलावा और भी कई टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं। अगर ट्रांसप्लांट टीम को लगता है कि आप इसके लिए सही कैंडिडेट हैं, तो आपको हार्ट के लिए रीजनल वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। इस लिस्ट में आपके स्थान के लिए कई फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है, जिससे समस्या की गंभीरता, हार्ट डिसीज का प्रकार और रोगी उस समय कितना बीमार है आदि सब शामिल है। इस वेटिंग लिस्ट में जिन लोगों का नाम आता है उनमें से अधिकतर लोग ज्यादा बीमार होते हैं और उन्हें अस्पताल में रहने की जरूरत है। अधिकतर लोगों को शरीर में पर्याप्त ब्लड को पंप करने के लिए किसी खास तरह के डिवाइस की भी जरूरत होती है। नंबर 5, हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान क्या होता है। दोस्तों, जब प्रभावित व्यक्ति के लिए कोई डोनर हार्ट मिल जाता है तो ट्रांसप्लांट सेंटर के सर्जन डोनर हार्ट को हार्वेस्ट करने जाते हैं। इस हार्ट को एक खास सोल्यूशन में ठंडा और स्टोर किया जाता है। सर्जन इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले डोनर हार्ट अच्छी स्थिति में हो। ये सर्जरी डोनर हार्ट के उपलब्ध होने के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी की जाती है। नंबर 6, अब जानिए कैसे होती है ये सर्जरी। हार्ट ट्रांसप्लांट के दौरान दोस्तों मरीज को हार्ट लंग मशीन के ऊपर रखा जाता है। ये मशीन शरीर को रक्त से महत्वपूर्ण ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्राप्त करने की अनुमति देती है। भले ही हार्ट का ऑपरेशन किया जा रहा हो, सर्जन रोगी के हार्ट को एट्रिया के पिछली वॉल्स यानी हार्ट के ऊपरी चैम्बर्स को छोड़कर हटा देते हैं। नए दिल पर एट्रिया की बैक खुल जाती है और दिल को इस जगह में सिल दिया जाता है। सर्जन इसके बाद ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करते हैं ताकि हार्ट और लंग्स के माध्यम से ब्लड फ्लो हो। जब हार्ट गर्म होता है तो धड़कना शुरू कर देता है। सर्जन सभी कनेक्टेड ब्लड वेसल्स और हार्ट चैम्बर्स को चेक करते हैं ताकि पता चल सके कोई लीकेज तो नहीं है। इसके बाद हार्ट लंग मशीन से रोगी को रिमूव कर दिया जाता है। ये कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है जिसमें 4 से 10 घंटे लग सकते हैं। सर्जरी के कुछ दिनों तक रोगी को अस्पताल में ही रहना पड़ता है। अगर डॉक्टर्स को ऐसे कोई भी लक्षण नजर आए जिनसे उन्हें ऐसा लगे कि बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट कर रही है तो रोगी को 7 से 15 दिनों के भीतर घर जाने दिया जाता है। नंबर 7, दुनिया का पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। पहला सफल ह्यूमन ट्रांसप्लांट दोस्तों 53 साल की लुई वंशकांस्की का हुआ था। उनका दिल 25 साल की डेनिस के दिल से बदला गया था। 3 दिसंबर 1967 को दुनिया का पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था जो सफल रहा था। ये ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन के ग्रूटशर हॉस्पिटल में हुआ था। ये ट्रांसप्लांट दोस्तों क्रिश्चियन बेनार्ड ने किया था। क्रिश्चियन की टीम में 30 लोग थे। पहले ट्रांसप्लांट में 9 घंटे का वक्त लगा था। इस दौरान लुई का ऑपरेशन किया गया। वो ट्रांसप्लांट के बाद तो ठीक थी, लेकिन इसके 18 दिन बाद निमोनिया की वजह से उनकी मौत हो गई।
फिजिशियन जिन्होंने इस टेक्निक से ट्रांसप्लांट किया था वो नॉर्मन समवे ने विकसित की थी। इस ट्रांसप्लांट को मीडिया से भारी कवरेज मिली थी। दोस्तों इतनी कवरेज पाने वाला ये दुनिया का पहला मेडिकल इवेंट बन गया था। नॉर्मन समवे अमेरिकन सर्जन थे। उन्होंने पहला सफल हार्ट ट्रांसप्लांट 1958 में कुत्ते का किया था। नंबर 8, हार्ट ट्रांसप्लांट की वैश्विक दर। दुनिया भर में सबसे ज्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट अमेरिका में किए जाते हैं, जिनकी संख्या दोस्तों करीब 2 से 2.5 हजार के बीच बताई जाती है। विश्व भर में हार्ट ट्रांसप्लांट की मांग ज्यादा है, लेकिन हार्ट मिल नहीं पाते हैं। नंबर 9, भारत में पहला ट्रांसप्लांट। भारत में पहला ट्रांसप्लांट दिल्ली के एम्स में 3 अगस्त 1994 को सर्जन पी वेणुगोपाल ने किया था। इस सर्जरी में 20 सर्जन का योगदान था, जो 59 मिनट में कर दी गई थी। सर्जरी देवीराम नामक शख्स की हुई थी। वो 15 साल जिंदा रहे थे। साल 2016 तक भारत में 350 ट्रांसप्लांट किए गए। नंबर 10, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है क्या? देखिए दोस्तों, डोनर हार्ट को शरीर के रिजेक्शन से बचाने के लिए पूरी उम्र दवाइयां लेनी पड़ सकती है। हालांकि ऐसा होना जरूरी नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद बहुत से लोग एक्टिव और प्रोडक्टिव लाइफ जीने में सक्षम होते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। दवाइयां, जैसे कि बताया गया है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद रोगी को कई दवाइयां लेनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे जरूरी वो दवाइयां हैं जिन्हें शरीर को ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन से बचने के लिए लिया जाता है। इन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, फ्लूइड रिटेंशन, किडनी डैमेज आदि। ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए अक्सर अतिरिक्त दवाएं निर्धारित की जाती हैं। व्यायाम, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद प्रभावित व्यक्ति व्यायाम और अन्य शारीरिक गतिविधियों को कर सकता है, ताकि वजन न बढ़े और हार्ट का फंक्शन बेहतर हो। हालांकि उन्हें इस सिचुएशन में कौन से व्यायाम करने चाहिए, इसके बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। डाइट, हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को खास डाइट का पालन करना पड़ता है, जिसमें आहार में कई तरह से बदलाव शामिल है। ऐसे मरीजों को कम सोडियम लेने की सलाह दी जाती है, ताकि हाई ब्लड प्रेशर और फ्लूइड रिटेंशन का जोखिम कम हो सके। इसके बारे में दोस्तों अपने डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह अवश्य लें। तनाव से बचें। तनाव कई समस्याओं को बढ़ाने का मुख्य कारण है। ऐसे में हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद तनाव से बचने की कोशिश करें। इसके लिए अपने डॉक्टर और परिवार से सपोर्ट लें, मेडिटेशन करें और डॉक्टर की सलाह लें। इसके साथ ही पर्याप्त नींद और आराम भी जरूरी है। शराब, धूम्रपान आदि के बारे में तो आप भूल ही जाएं। दोस्तों हार्ट ट्रांसप्लांट एक जोखिम भरी प्रक्रिया है। इसके बाद रोगी का जीवन कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि उसकी उम्र, जनरल हेल्थ, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रोगी का रिस्पॉन्स आदि। इस ट्रांसप्लांट के बाद 85% रोगी पहले की ही तरह काम और अन्य गतिविधियों को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद दोस्तों रोगी को बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले रोगी को इससे जुड़ी पूरी जानकारी अपने डॉक्टर से ले लेनी चाहिए। इसके साथ ही अगर दिमाग में कोई भी चिंता या सवाल है तो उन्हें भी डॉक्टर से पहले ही क्लियर कर लें। नंबर 11, शरीर में क्या करता है हृदय? हृदय का वजन दोस्तों लगभग 300 ग्राम का होता है। ये एक पंप का काम करता है, रक्त संचार निरंतर बनाए रखता है, लंग से आए शुद्ध रक्त को शरीर में और अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए लंग्स में भेजता है। इसी तालमेल से मांसपेशियां सही ढंग से फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।